हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर सरोज कुमारी, और हम लोग क्लास 11 की बायो पढ़ रहे थे। बीच में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। हमारे 11th की बायो में बेटा 2 चैप्टर रेस्ट बचते हैं। एक हमारा बचता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल क्या होता है, केमिकल कंट्रोल क्या होता है, केमिकल हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल के बारे में। न्यूरल कंट्रोल बेटा जैसे कि हमारे नर्वस न्यूरॉन से जो कंट्रोल होता है। न्यूरल से क्या हमारी मीनिंग होती है, न्यूरल से हम लोग न्यूरॉन के थ्रू जो भी कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन, न्यूरल मीन्स नर्व या न्यूरॉन। कंट्रोल मतलब कि उनको कंट्रोल करना उन पे। देन कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, मतलब कि कैसे न्यूरॉन्स के थ्रू जो न्यूरॉन्स और जो हमारे हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं, केमिकल सिक्रेशन होते हैं, उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे बैलेंस बनता है, यही चीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन क्या है। लेट्स कम टू द डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज the process coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another। हमने डेफिनेशन देखी बेटा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? थ्रू विच, जिसके द्वारा, विच टू और मोर ऑर्गन्स। कोऑर्डिनेशन वैसी प्रोसेस है जिसके द्वारा दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट, और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, फंक्शन ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के फंक्शन को कंप्लीट करते हैं और बैलेंस करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे न्यूरल सिस्टम प्लस इंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities। कैसे हमने कहा कि कंट्रोल सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम में हमने क्या क्या की? टू और मोर ऑर्गन्स, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि न्यूरल सिस्टम और हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। न्यूरल सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट, अगर ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करें, बैलेंस करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दें, देन एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज। ये दोनों सिस्टम एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, देन इंटीग्रेट करते हैं, और हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को, सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? देखते हैं
न्यूरल कोऑर्डिनेशन। एक होता है बेटा न्यूरल कोऑर्डिनेशन, हमने क्या कहा, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, अलग अलग देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, सॉरी एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन किससे कोऑर्डिनेट होगा बेटा, न्यूरॉन से। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है ये वो कंट्रोल होगा न्यूरॉन से, और एंडोक्राइन बेटा ये ग्लैंड्स के थ्रू होगा। ये एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन जो होगा ग्लैंड्स के थ्रू होगा। क्लियर है। न्यूरॉन की बात करते हैं, दे कम्युनिकेट यूजिंग द केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर। ये किससे कम्युनिकेट करते हैं बेटा, ये कैसे न्यूरॉन्स हमारे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, न्यूरल ट्रांसमीटर्स के थ्रू। ये कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग द केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर को यूज करके ये कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। और क्या इनकी कम्युनिकेशन कैसी होती है, फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन होती है बेटा, बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग। फास्ट होती है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है बेटा ये फास्ट प्रोसेस होता है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। इंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, जो किससे होता है, हमारे ग्लैंड्स के थ्रू होता है। ये कम्युनिकेट करता है हार्मोन्स के थ्रू, कम्युनिकेट हार्मोन्स, हार्मोन्स से कम्युनिकेट करता है। स्लो कम्युनिकेशन है बेटा, स्लो कम्युनिकेशन है। लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट होता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। हमने क्या पढ़ा, न्यूरॉन जो है वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर से कम्युनिकेट करता है, फास्ट कम्युनिकेशन है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। इंडोक्राइन सिस्टम जो बेटा वो ग्लैंड्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है, और ये कौन सी ग्लैंड्स होते हैं, और कम्युनिकेट किससे करता है, ग्लैंड्स जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं उनसे कम्युनिकेट करता है। स्लो कम्युनिकेशन है बट लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। क्लियर। ये तो था बेटा हमारा इंट्रोडक्शन। कैसा इंट्रोडक्शन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। न्यूरल कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। लेट्स कम टू द पॉइंट टॉपिक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, न्यूरल सिस्टम। हमें न्यूरॉन के बारे में, न्यूरल सिस्टम क्लियर है। न्यूरल सिस्टम क्या है बेटा, लिख देते हैं पहले फिर समझाते हैं। न्यूरल सिस्टम of all animals is composed of highly specialized cells called neurons। न्यूरल सिस्टम जो होता है बेटा ह्यूमन का, वो बना होता है, ह्यूमन दैट मीन्स एनिमल्स का। न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। जिस सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उस सेल्स को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स। एनिमल्स का जो न्यूरल सिस्टम होता है वो बना होता है एक स्पेशल टाइप्स ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स का, और उस सेल्स को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स। क्लियर है।
हमें पढ़ना किसके बारे में है? न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। न्यूरॉन क्या क्या करता है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली। न्यूरॉन्स हमारा क्या करता है बेटा? डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है। डिटेक्ट दैट मीन्स उसको पहले आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, देन रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली को। स्टिमुली जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, जो हमारे न्यूरॉन को रिस्पॉन्स मिलता है। तो हमारे न्यूरॉन्स का काम क्या है? स्टिमुली को डिटेक्ट करना, रिसीव करना, देन उसे ट्रांसमिट करना अलग अलग जगहों पे, अलग अलग हिस्सों में। क्लियर है? न्यूरल सिस्टम का जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनका लोअर न्यूरल सिस्टम जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। हाइड्रा जो होती है बेटा, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से बनी होती है। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड और वेल डिफाइंड होते हैं इंसेक्ट्स में, जहां पे कि ब्रेन पाया जाता है, और नंबर ऑफ गैंग्लिया होते हैं एंड न्यूरल टिश्यूज होते हैं। तो ये वेल डेवलप्ड कहाँ होते हैं न्यूरॉन? वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन में, इंसेक्ट्स में, जिनके अंदर की ब्रेन पाया जाता है। और बेटा कुछ होते हैं जैसे कि इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, वर्टिब्रेट का जो न्यूरल सिस्टम होता है वो वेल डिफाइंड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। और किसका वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है? इनवर्टिब्रेट का, लाइक हाइड्रा। क्लियर है यहां तक सबको? अब हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम ये बना होता है बेटा दो टाइप्स का होता है। सीएनएस, जिससे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। और एक होता है बेटा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सॉरी सीएनएस जो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये होता है साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये किसका साइट है बेटा? इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने का और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का। कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ये फर्दर डिवाइड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। सब पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से स्पाइनल कॉर्ड में। क्लियर है? देन बात करते हैं पीएनएस की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बेटा क्या करता है? कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विथ सीएनएस। ये क्या करता है? कंप्राइजेस ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जितने भी नर्व्स होते हैं वो सबको मिलाकर बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
और उसमें और कौन एसोसिएटेड होते हैं, जो कि एसोसिएटेड होते हैं सीएनएस के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। क्लियर है? वर्क कौन करता है? नर्व फाइबर्स, एक्सॉन, सॉरी, देन ये नर्व फाइबर्स या एक्सॉन फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर। एफरेंट किसे बोलते हैं बेटा? एफरेंट फाइबर हम लोग बोलते हैं, एफरेंट फाइबर्स सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट भी बोलते हैं और मोटर न्यूरॉन को इफरेंट बोलते हैं। क्लियर है? सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट बोलते हैं और मोटर न्यूरॉन को इफरेंट बोलते हैं। देन एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट impulses from tissue, organs to the CNS। ये एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं बेटा? नर्व फाइबर को ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर है? एफरेंट फाइबर जो होता है बेटा, एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट इंपल्सेस, इंपल्स को ट्रांसमिट करता है कहां? फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन से सीएनएस तक, टिश्यू या ऑर्गन से लेके जाता है सीएनएस तक। कौन ले जाता है? एफरेंट फाइबर। इफरेंट फाइबर क्या करता है? ट्रांसमिट impulses from CNS to the concerned peripheral tissue या organ। क्लियर है? एफरेंट नर्व बेटा इंपल्स को ट्रांसमिट करता है टिश्यू या ऑर्गन से लेकर सीएनएस तक। इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट करता है कहां? सीएनएस से लेकर कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन तक। अब हमारा इफरेंट जो होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है। ये इफरेंट फाइबर है जो बेटा, इफरेंट फाइबर्स ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में। पहला होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा होता है बेटा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। क्लियर है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बेटा ये इंपल्सेस को कहां भेजता है? रिले इंपल्सेस फ्रॉम द CNS टू skeletal मसल्स। और ऑटोनॉमिक कहां भेजता है? ट्रांसमिट इंपल्सेस from the CNS to the involuntary organs and smooth muscles of the body। क्या करता है बेटा? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो रिले इंपल्सेस को
ट्रांसमिट करता है या रिले करता है, कहाँ, सीएनएस से लेकर स्केलेटल मसल्स तक। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, वो ट्रांसमिट करता है कहाँ पे, इंपल्सेस को सीएनएस से लेकर इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक और स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी तक। क्लियर है यहां तक? फिर हमारा जो ऑटोनॉमिक होता है बेटा, ये फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ये है बेटा हमारा पूरा का पूरा फ्लो चार्ट कि कैसे हमारे ये सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हमने अपना पूरा फ्लो चार्ट देख लिया। नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक बनता है न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। हमने सेल के बारे में जैसे पढ़ा था बेटा, याद होगा आप लोग को, रिमाइंड कीजिए। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। हमारी वीडियोस बेटा डेली अपलोड होंगी। डेली हम लोग आई थिंक 8 से 10 दिन में हम लोग अपना क्लास 11th का बायो क्लियर कर लेंगे। देन हम लोग 12th में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। बीच में जो गैपिंग हुई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच।